मुख्यमंत्री उमा भारती के निवास पर माता बेटी बाई सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में शराब छोड़ने के साथ दूध पीने का संदेश दिया गया। इस मौके पर उमा भारती ने कहा कि अक्टूबर में गंगा की अदालत प्रयागराज में लगेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल या आसपास गौ अदालत लगाई जाएगी। उन्होंने कहा, गौ हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पहले गाय हमारे देश की पहचान होती थी। आत्मनिर्भर भारत के लिए गाय हमारी आत्मा है। उन्होंने कहा, गंगा में 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। गंगा के अविरल प्रवाह के लिए काम करेंगे। वहीं उमा भारती ने दिल्ली हादसे को लेकर कहा, यह बहुत ही दुखद है। अचानक रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बदल देते हैं। यह 2013 में भी हुआ था। इसमें रेल प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं इसकी निंदा करती हूं। रेलवे प्रशासन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा, जब सिख दंगा हुआ था उसने कितने कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा दिया था। लगातार हादसे हो रहे हैं। पहले भगदड़ मची, अब दिल्ली में हादसा हुआ, कई लोग उसमें मौत भी हो गई है, कई घायल भी हो। आखिर जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? ये बहुत ही दुखद है। कल के रेलवे स्टेशन का हादसा, ये अचानक अनाउंसमेंट जो होती है स्टेशन बदल देने की, ये पिछले 2013 के कुंभ में भी ये प्रयाग में ही हो गया था। और मैंने खुद राज्य सरकार के लिए बोला था, जबकि वो हमारी सरकार नहीं थी, कि नहीं, ये पूरी तरह से स्थानीय रेलवे प्रशासन की भूल थी कि दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म जब भीड़ से भरे हुए हैं और आप अचानक प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंसमेंट करते हो किसी ट्रेन के आने का, तो ये स्थिति बनती ही है। इसलिए जो स्थानीय रेलवे का प्रशासन है, उसका रेलवे स्टेशन का, वो सारे लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई भी उन लोगों को वापस नहीं ला सकती ना, जिनके परिवार तड़पते हुए वापस लौटे। तो जिस प्रकार से लगातार मैं उसकी निंदा करती हूँ उस घटना की, और उस पर लापरवाह प्रशासन पे जघन्यतम कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम दंड होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस लगातार इस सवाल कह रही है कि लगातार हादसे हो रहे हैं। पहले भगदड़ मची, अब दिल्ली में हादसा हुआ, कई लोग उसमें मौत भी हो गई है, कई घायल भी हो। आखिर जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? ये बहुत ही दुखद है। कल के रेलवे स्टेशन का हादसा, ये अचानक अनाउंसमेंट जो होती है स्टेशन बदल देने की, ये पिछले 2013 के कुंभ में भी ये प्रयाग में ही हो गया था। और मैंने खुद राज्य सरकार के लिए बोला था, जबकि वो हमारी सरकार नहीं थी, कि नहीं, ये पूरी तरह से स्थानीय रेलवे प्रशासन की भूल थी कि दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म जब भीड़ से भरे हुए हैं और आप अचानक प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंसमेंट करते हो किसी ट्रेन के आने का, तो ये स्थिति बनती ही है। इसलिए जो स्थानीय रेलवे का प्रशासन है, उसका रेलवे स्टेशन का, वो सारे लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई भी उन लोगों को वापस नहीं ला सकती ना, जिनके परिवार तड़पते हुए वापस लौटे। तो जिस प्रकार से लगातार मैं उसकी निंदा करती हूँ उस घटना की, और उस पर लापरवाह प्रशासन पे जघन्यतम कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम दंड होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस लगातार इस सवाल कह रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन इस मामले को लेकर कभी भी कुछ बोला नहीं जाता। 10,000 सिखों को भूना था कांग्रेस के लोगों ने। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। मुरैना के रेलवे स्टेशन पर सिखों को उतार के उनके मुंह में पेट्रोल डाल के आग लगाई गई थी, उनके गलों में टायर डाल के आग लगाई गई थी। तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। क्या उनने इस्तीफे दिए थे? जो इतने बड़े पाप किए बैठे हैं, वो इस्तीफा उसका मांगे ना जो जिम्मेवार हो। अगर हम कार्रवाई ना करें तो मानो कार्रवाई होगी, होकर रहेगी। दीदी, लगातार आप शराबबंदी को लेकर बात कह रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी अवैध शराब की अगर बिक्री होती है तो मुझे व्हाट्सअप करें। तो क्या लगता है कि शराबबंदी जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं, तो क्या अभी भी अवैध शराब बिक रही है क्या, जैसा नरेंद्र शिवाजी पटेल लिख रहे हैं? अवैध शराब की बिक्री, अवैध खनन, ये बातें तो ऐसी सत्य सिद्ध हैं कि अगर नहीं होती तो नरेंद्र बोलता कि नरेंद्र बहुत अच्छा युवा और होनहार विधायक है हमारा, वो बोलता ही। और वो अभी एक कलेक्टर पे हमला हो गया। इसके पहले एक पटवारी मार डाला था इसमें डिंडोरी जिले में, जिसके हमें जा नहीं पाई थी, मुझे स्लिप डिस्क हो गई थी। तो ये तो सब घटनाएं हो रही हैं ना, इन पर सख्ती कर सकते हैं। मैंने जो मोहन के बारे में कहा है कि मोहन यादव एक ऐसे फूल के जैसे हल्के व्यक्ति हैं कि उनके गोद में ये राज्य एक बालक की तरह आ गया है। जैसे माँ एक बालक का एक नव निर्माण कर देती है, मोहन जी इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे। उनकी शक्ति है इसको कर लेने की। मध्य प्रदेश में विशेष ये रहेगा कि गाय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पहले गाय हमारे देश की पहचान जो थी वो कृषि गौ रक्ष वाणिज्यम, इसी के लिए थी। तो हमें आत्मनिर्भर भारत यदि तैयार करना है तो गाय भारत की आत्मा है, इसलिए विशेष बात ये रहेगी। और गंगा में 50 करोड़ लोग तो कुंभ में ही स्नान कर चुके और 50,000 करोड़ की इनकम हो चुकी राज्य सरकार को। तो गंगा के लिए जो 20,000 करोड़ के प्रोविज़न हुए थे
वो ज्यों के तो ठीक से खर्च हो जाए, प्रधानमंत्री जी उसकी निगरानी कर लेंगे। बाकी मैं प्रधानमंत्री जी पे कभी कोई टिप्पणी करती नहीं। हम लगातार हम देखें कि हजारों करोड़ की ज़मीन खरीद ली है, रजिस्ट्रियाँ भी दिखाई हैं, कागजात भी, वो दस्तावेज भी लेकर के आए। ना हम उनके प्रवक्ता ना हम उनके प्रवक्ता, हमने कही और तुमने मानी, दोनों ज्ञानी। इसलिए वो लेकिन सौरभ शर्मा के मामले को लेकर वो पूरी बातें कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा के तार जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं के साथ जुड़े हुए थे, जो काली कमाई आई है उन्हीं का पैसा इन जमीनों पे गया है। जांच एजेंसियां सक्षम हैं, दक्ष हैं, करेंगी जांच। जांच के बाद में जो सबमिशन होगा जांच का, उसके बाद में टिप्पणी जरूर करूँगी, अभी नहीं करूँगी। लेकिन लोकायुक्त तो पुलिस की बात करें, लगातार तीनों पे आरोपियों पे जांच कर रही है। 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश जो मंडोरी के जंगल में मिला था, उस पर कोई भी तक जांच में कुछ नहीं निकला। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, अभी तक उसमें भी कुछ नहीं निकल रहा। ईडी केंद्र सरकार की है और जो दूसरी एजेंसियां आपने बताई वो राज्य सरकार, इनके प्रवक्ता बोले। इसकी तरफ से मैं तो इतना ही कहूँगी कि एक बार आपको जब जनता के सामने एक रिपोर्ट का सबमिशन करना ही है और वो जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं, उन पर दबाव मत बनाइए। मैं भी कोई दबाव नहीं बनाना चाहती। ग्लोबल इन्वेस्टर समिति करीब ये माना जा रहा है कि जहाँ पर अभी शराबबंदी की उन्हें बात कही है, धार्मिक स्थल थे, वहाँ पर अगर बंद करते हैं तो 500 करोड़ रुपए की जो राशि है कहीं ना कहीं सरकार को इसका जो घाटा है वो होगा। इस घाटे को लेकर किस प्रकार की तैयारी रहेगी? अगर आप, चूँकि आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो आपको भी ये रहा है, अगर ये घाटा हो रहा तो आखिर इसकी भरपाई कैसे करेंगे, क्या जरूरत रहेगी उसको लेकर? ये जो घाटे की चर्चा होती है ना, ये इसको बदनाम करने के लिए की जाती है, शराब की बंद करने की नीति को क्षति पहुंचाने के लिए की जाती है। 500 करोड़ का घाटा नहीं, 50,000 करोड़ वसूले जा सकते हैं इस राज्य से, जो मिल नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गए हैं और अलग अलग योजनाओं में चढ़ गए हैं। और इसलिए ये फालतू की बातें, बकवास है। आप लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए हज़ारों करोड़ खर्च कर रहे हैं कि नहीं? तो हम लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए तो कह रहे हैं। शराब पी करके जो लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है उसको बचाने के लिए तो हम कह रहे हैं। ये 500 करोड़ का नुकसान नहीं, मैं इसको बिल्कुल इसको मैं मानती ही नहीं हूँ कि 500 करोड़ का नुकसान है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने इतने बड़ी संख्या में लोगों को शराब पीने से रोक लिया तो आपने लाखों करोड़ बचा लिए। उमंग सिंगार जी ने आपने भी कहा था कि नारायण मूर्ति को इन्वेस्ट किया था, जब वो तो बहुत पुरानी बात बता रही ना। अब तो बहुत सारे लोग IT इंडस्ट्री में आ गए हैं ना। उस समय तो सही में मध्य प्रदेश में मेरी बड़ी इच्छा थी कि मध्य प्रदेश एक हाई मॉडर्नाइज्ड स्टेट हो जाए, और इसमें IT खास करके, क्योंकि मध्य प्रदेश में सब कुछ था। अच्छी कानून व्यवस्था दे सकते थे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना ही रहे थे, तो उनके हिसाब से जहाँ जहाँ उनके हब बनते, केंद्र बनते, वहाँ वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते उनके लिए। तो वो मुझे असल में क्या है, शिवराज जी का मैं बहुत आदर करती हूँ, और जो 4 साल बीते हैं पिछले समय के, उसमें हम दोनों बिल्कुल सगे भाई बहन की तरह हुए। छोटी बहन और बड़े भाई। लेकिन मोहन बिल्कुल नया खिला हुआ फूल है, नया उतरा हुआ उदित हुआ तारा है। मुझे विश्वास है कि 3 से लेके 25 तक का 3 और पूर्णांक है 25, 2025 9 हो जाता है। मुझे लगता है कि जो कुछ घटेगा वो बहुत अच्छा घटेगा इसके, और सारी बातें पूरी होंगी, मेरी कही हुई और शिवराज जी की कही हुई। सरकार के कर्ज लेने को लेकर के जीतू पटवारी ने सुशांत आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट में होने से पहले 6,000 करोड़ रुपये का फिर से कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज में डूब की जा रही सरकार। कर्ज लेना युग धर्म हो गया। फंडिंग एजेंसियां भी बिना संकोच कर्ज दिए जा रही हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि हम कर्ज को वापस करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम क्षमता रखने वाली इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं। हम एग्रो मतलब कृषि के सेक्टर को हम मजबूत कर रहे हैं, वो भी वापस करने की क्षमता रखता है। आप देखिए ना, 3 लाख करोड़ की योजना थी रिवर लिंकिंग प्रारंभ में। हमने सरकार से कहा था हमें 1 पैसा नहीं चाहिए, हम कर्ज ले लेंगे। तो किसानों से कैसे मिलेगा? हमने कहा था हम कोऑपरेटिव्स बनाएंगे और हम कर्ज वापस करेंगे। कर्ज वापस करने की क्षमता नागरिकों में पैदा होती जा रही है सरकार के थ्रू। तो इसलिए उस समय जब आप क्षमतावान नागरिकों का निर्माण कर चुके हों तो कर्ज लेने में लिहाज नहीं होना चाहिए। मैम, IAS अधिकारी हैं नियाज खान,